बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गेम ऑन है और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज। पाकिस्तान बामुकाबला जिम्बाब्वे वनडे इंटरनेशनल सीरीज़ का आज दूसरा वनडे बुलावायों में खेला जाना है। बात सीरीज़ बराबर करने पर आ गई है, तो इस बारे में तफसीली गुफ्तगू तो करेंगे और मेहमानों से भी आपका तारुफ कराएंगे, लेकिन उससे पहले आज एक बड़ा तारीखी दिन है। 1964 लाहौर में एक सफ़र का जो आगाज़ हुआ, उस सफ़र को आज 60 साल मुकम्मल हो चुके हैं। कौमी खिदमत हो, कौम को आगाह करना हो, बैनुल अक़वामी और इलाकाई ख़बरें हों, खेलों की दुनिया हो, एंटरटेनमेंट हो, जितनी भी चीज़ें आप सोच सकते हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न ने पिछले 60 साल में आप तक पूरे वसूख के साथ पहुंचाई। और आज पीटीवी की क्योंकि एनिवर्सरी है, तो हम चाहते हैं कि आप और हम मिलकर कहें कि अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू पाकिस्तान टेलीविज़न। और इसमें ये सफ़र जो है, जैसा कि मैंने कहा कि 60 साल मुकम्मल हो चुके हैं, और अब आप जब चैनल्स की तादाद की बात करते हैं, तो चाहे वो पीटीवी न्यूज़ हो, पीटीवी वर्ल्ड हो, फिर आप बात करते हैं पीटीवी बोलान की, पीटीवी ग्लोबल है इसमें, पीटीवी एजे के, पीटीवी पार्लियामेंट, ऑफ कोर्स पीटीवी नेशनल, पीटीवी होम, और जिसको आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं पीटीवी स्पोर्ट्स। ये तमाम चैनल्स जितने भी हैं, इनके जितने लोग हैं, इसमें ख़ास तौर पर मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो पसे पर्दा रहते हैं, जिसमें हमारा कैमरा स्टाफ है, हमारा टेक्निकल स्टाफ है, आईटी के लोग होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, इंजीनियरिंग है, हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, जितने भी लोग हैं, इन तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और इन सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि वो इस कौमी खिदमत में जो है वो शाना बशाना हमारे खड़े थे। तो पीटीवी को एक बार फिर बहुत मुबारकबाद। आप तमाम नाजरीन को पीटीवी की ये सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। तो इस बारे में हम गुफ्तगू करते भी रहेंगे और ऑफ कोर्स सेलिब्रेट भी इसको करेंगे, लेकिन आज एक बड़ा अहम दिन बन रहा है। पाकिस्तान ने अब सीरीज़ क्योंकि बराबर करनी है, तो इस पर हमने ज़रूर बात करनी है कि आज क्या हिकमत अमली होने वाली है और किस तरह की क्रिकेट आज खेलनी है। और ऑफ कोर्स गेस्ट का भी तारुफ आपसे कराएंगे। सबसे पहले हमें ज्वाइन करें गेम ऑन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, द लेजेंड हिमसेल्फ, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर जनाब शुएब अख्तर। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई, जी वाह, इस्लाम कैसे हैं आप? ऑल गुड. क्या कहना चाहेंगे, आज पीटीवी को 60 साल मुकम्मल हो चुके? Institution, I mean, washed up. I've watched in my growing days, um, partly dramas और content creation थी. I mean, like was about 60 years ahead, 64 years ahead. Let's put it this way. अभी मैं देख रहा था फरदौस जमाल साहब का ड्रामा मन चलेगा सौदा. क्या क्वांटम फिजिक्स के ऊपर बात की उन्होंने 30-40 ईयर्स अगो. क्वांटम फिजिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं. मैं हैरान रह गया स्क्रिप्ट राइटिंग के ऊपर. मैं हैरान रह गया क्या सोचा है डायरेक्टर ने, क्या राइटर ने लिखा है, क्या डायरेक्ट किया है, क्या फरदौस जमाल साहब ने और क़याम सरहदी साहब ने क्या एक्टिंग की है. I mean, talking about the sitcom, talking about the stage shows, the rallies, talking about the festival, talking about putting game on air. PT was the main sponsor. I was institution. I mean, like, मेरा पहला interview has ever been recorded on the PTV, or it was just amazing journey to see. PTV has gone. I mean, came a long way. और it's just the content creation. मैं जब भी देखता हूँ पीटीवी की, मैं कहता हूँ यार हम तो माइल्स अहेड थे, सेंचुरी अहेड थे बाकी किसी भी दुनिया के नेटवर्क से. So it's just amazing. Congratulations. May you live long forever and may you keep on growing. थैंक यू वेरी Like मच. is anything. बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच. और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं क्रिकेट एक्सपर्ट, ऑफ कोर्स अ कमेंटेटर एज वेल, अ वेरी सीनियर कमेंटेटर एंड एक्सपर्ट ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स, लीना मोइन अजीज. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम कैसी हैं आप? अहमद, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल जी. क्या कहना चाहेंगी, आप भी पीटीवी फैमिली का हिस्सा हैं? मैं तो मेरी तो बिगिनिंग ही पीटीवी से हुई. अगर मैं मतलब व्हेन आई बिकेम एशियाज फर्स्ट क्रिकेट कमेंटेटर, तो मेरा पहला मैच फैसलाबाद में पीटीवी के साथ ही था. मनशानत साहब ने प्रोड्यूस किया था. तो मेरी तो जैसे शुएब ने कहा, बड़ी ज़बरदस्त बातें की कि मतलब हम सब के लिए इट्स बीन अ नर्सरी. आज कोई भी कहीं भी किसी फील्ड में भी अगर मीडिया पे पाकिस्तान में, इवन आउटसाइड पाकिस्तान जो पाकिस्तानी काम कर रहे हैं फॉरेन चैनल्स के लिए, वो भी अगर छाए में है या कोई नाम बनाया तो पीटीवी की वजह से. एंड पर्सनली तो मेरी जर्नी इनके साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग रही. 30 इयर्स से मैंने इनके साथ काम किया और शुरू भी इन्हीं के साथ किया. एंड फिर पीटीवी स्पोर्ट्स पहला चैनल वो भी इन्होंने शुरू किया. और ड्रामों की जो इन्होंने बात की ना, बड़ी ज़बरदस्त थी. मैं हसीना मोइन की बड़ी फ़ैन हूँ और उनके ड्रामों की. और वो जो सारे एक्टर्स थे उस वक्त, बदर खलील और सलीम नासिर और शकील साहब और ये सारे जो मरीना खान, शनाज शेख एक्सेट्रा, शहाद काजमी, सायरा काजमी, तो ये सारे जो एक्टर्स थे ये सब पीटीवी से निकले. और बहुत मुबारक हो
हम सबको, हम पीटीवी सबको। को, और मे कंटिन्यू फॉर लॉन्ग इंशाल्लाह। आमीन इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर एंड कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम, समबडी हु हैपेंस टू बी इन द वेरी सिटी जहां से पाकिस्तान टेलीविजन का आगाज़ हुआ। हम लाहौर की बात कर रहे हैं, जनाब मोहम्मद हफीज़। अस्सलाम वालेकुम हफीज़ भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया। हफीज़ भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान टेलीविजन को आज 60 साल मुकम्मल हो चुके हैं, 60th एनिवर्सरी, व्हाट वुड यू लाइक टू से? सबसे पहले तो मुबारकबाद उन तमाम लोगों को जिन्होंने अपनी अपनी हम्बल कैपेसिटी में अपनी वैल्यू ऐड की पीटीवी को आज जिस जगह पे पीटीवी मौजूद है पहुंचाने में। मैं समझता हूं कि उन तमाम लोगों को याद करना चाहिए जो शायद इस वक्त ज़िंदा नहीं हैं या वो पीटीवी के साथ मुंसलिक नहीं है, लेकिन उनकी एफ़र्ट्स हैं जिन्होंने पुट इन किया और आज पीटीवी एक ऐसी शक्ल में मौजूद है कि हम सब लोग हमेशा की तरह इसको एक इंस्टीट्यूट के तौर पर लेते हैं। जो तारीफ़ें की गई वो शायद बहुत कम हों, लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि तमाम लोगों को मुबारकबाद, उन तमाम लोगों को जिन्होंने इसको बढ़ाने में इसमें अपनी कोशिशें की, एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू पीटीवी ऑल द वे। थैंक यू वेरी मच हफीज़ भाई। और अब हम ज़रूर मैच के ऊपर आएंगे और तफसील में गुफ्तगू करनी है। क्या वजह है कि आज हम सीरीज़ बराबर करने की तरफ देख रहे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि आज सीरीज़ हम बराबर कर पाएंगे। और ये ऑफ कोर्स फर्स्ट मैच की जब आप बात करते हैं तो पाकिस्तान को जिम्बाब्वे ने 80 रन से शिकस्त दी, कर्टसी ऑफ द डकवर्थ लुईस मेथड। जब डीएल मेथड लगाया गया तो पाकिस्तान का स्कोर था 60 रन पर 6 खिलाड़ी आउट। जिम्बाब्वे की जब आप बात करते हैं तो जिम्बाब्वे बड़ी शानदार इनिंग्स खेलते आए, उन्होंने 205 रन बनाए। एंड में एक अच्छी पार्टनरशिप भी इनग्रावा की और रजा की नजर आई, लेकिन उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए। और जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान 60 पर 6 खिलाड़ी आउट थे। इट वाज अ टोटल कोलैप्स, एंड व्हेन लाइक आई सेड डकवर्थ लुईस वाज इंप्लीमेंटेड ऑन 21 ओवर्स, पाकिस्तान वाज 80 रन शॉर्ट ऑफ दैट रिवाइज टारगेट। तो बड़ा सिंपल है कि हार गए हम पहला मैच और अब सीरीज़ बराबर करने की हम बात कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक हम पाकिस्तान की तो बात करेंगे ही, लेकिन अगर जिम्बाब्वे की बात करें तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक बड़ा क्लियर फैक्टर उनके लिए रहा है। और आज बड़े ज़बरदस्त स्टैट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे, और वो शोएब भाई सिकंदर रजा का है। ही हैज़ बिन वास्टली इम्प्रूव क्रिकेटर, बॉलिंग हो बैटिंग हो। अगर आप उनके पिछले 2 सालों की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट में ही इज़ गॉट द मोस्ट प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स एज वेल। सेल्फ ग्रोथ। आई मीन सिकंदर रजा को जब देखते हैं तो सेल्फ ग्रोथ का लफ्ज़ ज़हन में आता है। जरूरी है। बट हफीज़ भाई, आप कैसे स्किल लेवल को देखेंगे, जिस स्किल लेवल की अब शोएब भाई भी बात करें कि एज एन ऑफ स्पिनर ही इज इम्प्रूव्ड हिमसेल्फ एज वेल, लेकिन अगर बैटिंग में भी बात करें तो ही इज कंट्रीब्यूटिंग एट एवरी पोजीशन जहां पर भी ज़रूरत है जिम्बाब्वे को। देखें, आपने खुद ये स्टैट्स दिखाए भी और ये बता भी रही है। मैंने जो हमारा पोस्ट मैच था उसमें भी ये डिस्कशन की थी कि पिछले 2-3 सालों की क्रिकेट में अगर आप इंटरनेशनल एज ग्लोबल गेम के तौर पर देखें तो ये एक बहुत बड़े सुपरस्टार के तौर पर सामने आए। गो के आजकल की क्रिकेट T20 लीग्स के अराउंड घूम रही है, लेकिन उसके बावजूद ये जो इनकी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर परफॉर्मेंसेज हैं वो आप ये दिखा रहे हैं कि पिछले 50 मैच जिन्होंने जिम्बाब्वे की टीम से खेले, अपनी टीम को जितवाने में सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले किया। 13 मैन ऑफ द मैचेस, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और किसी तरह से भी किसी डेजिग्नेशन की ज़रूरत नहीं होती। जो प्लेयर होता है, जो परफॉर्मर होता है, उसको डेजिग्नेशन नहीं चाहिए, वो इम्पैक्ट डालता है और वो इम्पैक्ट के साथ मैन ऑफ द मैच बनता है या मैच जितवाता है। तो मैन ऑफ द मैच बनने की जो एक प्रोसेस है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप कितने इम्पैक्टफुल रोल प्ले करते हैं जिससे आपकी टीम जीत जाए। तो आई थिंक सिकंदर रजा इज़ प्लेइंग दैट रोल वेरी वेल फॉर जिम्बाब्वेन क्रिकेट। स्टिल आई बिलीव ही इज़ अंडररेटेड एट इंटरनेशनल लेवल, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाता जाएगा वो कभी भी पीछे नहीं रहेगा, ज़रूर उसको याद किया जाएगा। और जितनी उनकी अब तक की परफॉर्मेंसेज हैं जिम्बाब्वे क्रिकेट के लिए और एज ए फ़ैन ऑफ क्रिकेट जब हम उनको परफॉर्म करता हुआ देखते हैं तो बहुत खुशी होती है। बिल्कुल। लीना, ऑफ कोर्स मैं चाहूँगा आप इस पर तो कमेंट करेंगी, लेकिन है कि अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट का मवाजना करें तो बड़ा सिंपल है कि एक हार का सिलसिला ऐसी एवरेज रैंक टीम्स के साथ बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है। 2022 से लेकर अब तक, यानी पिछले 2 सालों के अरसे में हम जिम्बाब्वे से 2 बार T20 हारे हैं, 1 बार T20 हारे, 2 अफगानिस्तान से T20 हारे, ओडीआई श्रीलंका से, अफगानिस्तान से ओडीआई, आयरलैंड से T20, बांग्लादेश से 2 टेस्ट मैचेस हारे, और अभी जिम्बाब्वे से एक और वनडे इंटरनेशनल आ गए। ये स्टार्ट जो हैं दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स, एंड दिस इज़ द ईयर 2022 to 24। और आप वो कप्तानी वाले सवाल कमेंट पर भी हंस रही थी, तो आई रियलाइज कि यू गॉट द पॉइंट। लेकिन ऑब्वियसली इट्स कम टू अ वेरी एम्बैरेसिंग नोट कि आज हम सीरीज़ बराबर करने की बात करें। देखिए, जो कप्तानी होती है ना, जो आपका बेहतरीन बैट्समैन हो ना, नॉट नेसेसरीली इज ही द बेस्ट कैप्टन।
आप उसको ज़बरदस्ती कप्तान बना देंगे, उसमें लस्ट ऑफ पावर पैदा करेंगे तो वो तो हो जाएगा और वो चाहेगा वो कप्तान रहे। आपने देखना होता है कि यार आपको 4-3 साल में नहीं जिताया उसने एज अ कैप्टन कुछ भी, तो चलें कप्तानी तो अब आगे की बात होगी ना। एक टीम जो थी उसमें बहुत दफ़ा हम पिछले जो अरसा आप 3 साल का बयान कर रहे हैं उसमें बहुत दफ़ा हम ऐसी पोजीशंस में आए जहाँ से हम टूर्नामेंट्स जीत सकते थे, वर्ल्ड कप जीत सकते थे, एशिया कप जीत सकते थे, लेकिन वही कप्तानी का प्रॉब्लम है। आप ऑस्ट्रेलियंस को देखें ना, वो जो किसी टीम के 6 खिलाड़ी आउट कर लेते हैं ना, तो उसी वक्त रिकी पॉन्टिंग ना उसकी जो गर्दन है उसके पे अपना पाँव रख देता है, जो साफ ज़बान है। और हमारे यहाँ क्या होता है कि गर्दन से पाँव हटा लेते हैं कि आप हमने 6 आउट कर लिए, ये तो आप खुद ही आउट हो जाएंगे। सो दिस इज़ वेयर वी डिडंट विन मैचेस, दिस इज़ वेयर वी लॉस्ट मैचेस अगेंस्ट लोली रैंक टीम्स, जो ये स्टैट कह रहा है। तो अगर वहाँ पर कप्तानी लीडरशिप बेहतर होती और वहाँ पर दबाव डाल के वो मैचेस जीते गए होते तो ये स्टैट्स ऐसे ना नज़र आ रहे होते। ये फ़र्क होते जो हम आयरलैंड से हारे मैचेस, जो हम बांग्लादेश से हारे, इवन बड़ी टीमों से हारे, श्रीलंका से एशिया कप हारे, 6 खिलाड़ी आउट करने के मेरे ख्याल 60 पे 6 थे, उसके बाद वो चेस कर गए हसरंगा और एक और साथ जो उसके था दूसरा प्लेयर। तो वो उस तरह की जो सिनारियोज हैं ना वो कप्तानी से क्रिएट होते हैं। खैर अब तो कप्तानी नए हाथों में चली गई और थोड़ा लेट गई बेशक, लेकिन चलें फाइनली हो गया और अच्छा स्टेप हुआ है। बिल्कुल। ये पहले होना चाहिए था, बट लेट्स सी अब क्या होता है। इस कप्तानी में भी हम उस दिन मैच हार गए और मैं फिर वही बात करूंगी क्योंकि हमें अपनी जो बिलीफ सिस्टम है ना उसको बैक करना चाहिए। देखिए शुएब का अपना होगा, हफीज़ का अपना होगा, मेरा अपना होगा, आपका अपना होगा। मेरा हमेशा यही बिलीफ सिस्टम रहता है कि नई टीम के साथ, इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ, इन बच्चों के साथ अगर आप टॉस जीते थे, ओवरकास्ट भी हो कंडीशन, अब मैं कहती हूँ चाहे इंग्लैंड बन जाए, वो लॉर्ड्स बन जाए, ओल्ड ट्रैफर्ड बन जाए, फिर भी आपने वहां पहले बैट करना है, ये knowing your strength, knowing your आई थिंक strength। ये उस दिन बड़ी एक जबरदस्त डिबेट हमारी शुरू हो गई थी एंड इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस कि आप टॉस जीते बारी करें। हाँ। आज भी ये बड़ा अहम होने वाला है, लेकिन एक और देखें उसको सिनारियो को माइंड में रखते हुए, क्योंकि यंग प्लेयर्स हैं, ये सीनियर प्लेयर्स नहीं है आपके साथ। सीनियर प्लेयर्स हो तो आप ओवर क्लास हैं, आप अच्छा 100% बॉल ये करें। प्लेयर्स वाला मैंने मवाजना ली ना करना है एंड आई एम गोना कम टू दिस नेक्स्ट स्टैट एज वेल, क्योंकि ये हफीज भाई से हम लाजमी पूछेंगे क्योंकि उन्होंने इस रोल को बखूबी निभाया है। ही प्लेड एज एन ओपनर एज वेल, मिडिल ऑर्डर में भी वो खेले हैं। तो हफीज भाई बड़ा सिंपल है कि राइट पीपल फॉर द जॉब। आपने उस दिन भी कहा कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये कोई एक्सपेरिमेंट्स और कोई टीम बिल्डिंग नहीं होती। आपने कहा मैं जब से मैंने करियर शुरू किया था मैं ये रीबिल्डिंग का लफ्ज़ जो है वो सुनता आ रहा हूँ, लेकिन इसमें अब बड़ा एक इंपॉर्टेंट फिगर है कि आपकी जो सबसे अच्छी एवरेज पिछले 2 साल में वनडे की रही है वो थे फ़खर जमान और उसके बाद इमामुल हक थे, और वो दोनों इस वक्त टीम में नहीं है। देखें बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन पाकिस्तान की एज ए कौम नाजुक वक्त नहीं गुजर पा रहा और पाकिस्तान क्रिकेट का जो है वो रीबिल्डिंग प्रोसेस ख़त्म नहीं होने पा रहा। मुझे ये लगता है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ ढाल के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। ज़ाती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि जो भी आप स्टैट्स निकाल रहे हैं, जो भी चीज़ें आप दिखा रहे हैं, फ़ख्र तो नहीं है, वो हमें पता लग गया कि ड्यू टू फिटनेस इशू, ड्यू टू सम अदर इश्यूज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको सिलेक्ट नहीं किया। ऐसा नहीं कि वो अपनी परफॉर्मेंस से ड्रॉप हुए हैं, बस उनको सेलेक्ट नहीं किया गया बिकॉज दे थॉट दे वांटेड टू ट्राई समवन एल्स, और ऑल्सो कि फ़ख्र जब तक अपनी फ़िटनेस इंप्रूव करके कोई फिटनेस टेस्ट है वो नहीं देते तब तक उन्हें नहीं खिलाया जाएगा। लेकिन मसला अगर ये सिर्फ फिटनेस का होता तो इन जो नुमान अली हैं उन्होंने भी फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया, तो उनको टेस्ट क्यों खिलाया गया? तो बात यह है कि किसी के लिए क्राइटेरिया कुछ बना दिया जाए, किसी के लिए कुछ बना दिया जाए, तो ये बेहतर चीज़ नहीं है। फिटनेस येस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो आपने प्ले करना है एज ए क्रिकेटर, लेकिन आपके स्किल्स कहाँ खड़े हुए हैं? अगर आपके स्किल्स अच्छे नहीं हैं और आप मैच विनर नहीं हैं, आप मैच नहीं जितवा सकते, तो आपकी फ़िटनेस को हमने क्या करना है? तो फिटनेस इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट, इट्स नॉट एवरीथिंग। तो मुझे ये लगता है कि बहुत सी चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठेंगे, लेकिन जो भी मैं ये मानता हूँ जो इस वक्त की टीम खेल रही है, मेरा हमेशा से ये मानना है कि मोस्ट बेनिफिशरी जो है वो मोस्ट कल्प्रेट काउंट होना चाहिए। क्योंकि इस वक्त अगर आप पाकिस्तान के क्रिकेट का जब से आप चीज़ें निकाल लें, जो प्लेयर होता है वो बिगेस्ट स्टेक होल्डर है पाकिस्तान के नाम के बाद। सबसे पहले पाकिस्तान का नाम है, उसके बाद जो प्लेयर है वो सबसे बड़ा बिगेस्ट इस खेल के साथ स्टेक होल्डर है। लेकिन कोई भी प्लेयर खेले, चाहे ए खेले, बी खेले, सी खेले, जिसको भी सिलेक्ट किया गया है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो परफॉर्म करे। ये कह देना कि एडमिनिस्ट्रेशन गलत है, ये कह देना कि कोचिंग स्टाफ गलत है। पिछले 2 सालों के अंदर आपने 6 मैनेजमेंट स्टाफ जो है वो बदल दिए,
तो भी रिजल्ट वैसे ही आ रहे हैं। उसका मतलब है जो प्लेयर्स हैं दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग वेल, दे आर नॉट फुलफिलिंग दैट क्राइटेरिया ऑफ जस्टिफाइंग देयर पोजीशन कि वो गुड इनफ हैं टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। तो मुझे ज़्यादा तौर पर लगता है कि इसमें हम बहुत सी जगहों के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन पे तनकीद करके निकल जाते हैं या किसी कोचिंग स्टाफ को हम तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन जो भी प्लेयर पाकिस्तान के लिए खेलेगा सबसे बड़ा जिम्मेदार वो है कि वो क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा, क्यों पिछले 10 माह के पीरियड के अंदर हम लोगों ने न्यूजीलैंड के बी टीम से सीरीज़ हारी, हमने यूएस से मैच हारा, हमने आयरलैंड से जो है मैच हारा, हमने बांग्लादेश से होम सीरीज़ टेस्ट सीरीज़ हारी, आज हम जिम्बाब्वे से हारे हैं। तो देयर समथिंग रॉन्ग विद द प्लेयर्स ऑल्सो। जी शुएब भाई, समथिंग रॉन्ग विद द प्लेयर्स, और जैसा कि मैंने कहा राइट पीपल फॉर द जॉब। अब आपके जो टॉप 2 ओडीआई के परफॉर्मर्स रहे हैं पिछले 2 सालों में वो टीम का हिस्सा नहीं है। अच्छा, ये डिबेट हम कर क्यों रहे हैं? इस डिबेट से कोई फर्क पड़ जाना? हो सकता है नहीं हो रहा ना। मैं 15 साल से टीवी कर रहा हूँ। मैं सबसे ज़्यादा प्लेयर्स में सबसे ज़्यादा टीवी मैंने किया हुआ। ये बातें सारी हो चुकी हुई, कह चुके हुए हैं, कर चुके हुए हैं। Anyways, I hope that the new management, I have total faith in them. कि मुझे ये लगता है कि ये ठीक करना चाह रहे हैं। डायरेक्शनलेस हो सकते हैं, विजनलेस हो सकते हैं, बट ये ठीक करना चाह रहा है। एटलीस्ट दे हेडिंग टुवर्ड्स द राइट पाथ एंड डायरेक्शन। और विल है, स्किल ना हो मुझे नहीं पता। स्किल का मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ। विल ज़रूर है पूरी मैनेजमेंट के पास, हो रहा है, कर रहे हैं, बट अब टाइम लग जाएगा। अब आपको 4-5 साल लग जाएंगे। ये मैनेजमेंट कंटिन्यू कर गई 3-4 साल तो आप कहीं जाके खड़े होंगे, और आपको ये प्रोसेस ज़्यादा डिले नहीं होना पड़ेगा आपके लिए। क्योंकि अगर आपने ये प्रोसेस, अगर ये मैनेजमेंट भी हट गई तो आप तो फिर मतलब बिल्कुल ही फारग हो जाएंगे। फिर बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर नहीं, बिल्कुल ही फारग हो जाएंगे। बिकॉज मोहसिन भाई इज इन स्ट्रॉन्ग सिचुएशन। आकिब, अजहर, द न्यू कैप्टन, द न्यू टीम, आई एम श्योर अगर इनको थोड़ा चांस दिया जाए और थोड़ा सा यार ये अक्ल से डिसीजन करें। एम मुंह उठा के नहीं बैटिंग करनी, क्यों भाई करनी नहीं करनी भाई। तो थोड़ा सा बेस्ड ऑन रियलिटी, बेस्ड ऑन लॉजिक के ऊपर डिसीजन लें। और वो कहते हैं ना, वाई तो वाई काम ना करें ना, अन्य वाह काम ना करें। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन है उसके हिसाब से कर लें, आउट ऑफ द बॉक्स रूल सोचें, करें। बट आई थिंक दिस मैनेजमेंट टेक्स अराउंड अबाउट another 3 years. You'll be standing somewhere when it comes to building the team. बिल्कुल, तो ये एक बड़ी पर्टिनेंट बात है जो शुएब भाई ने मेंशन की है। रिक्वायरमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिहाज से आपने तमाम चीज़ें जो हैं वो स्केड्यूल करनी है। एंड राइट नाउ इट्स अ रिक्वायरमेंट फॉर अ ब्रेक। तो एक छोटे से वक्फे की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे, देखते रहिए गेम ऑन है। जी वेलकम बैक टू गेम ऑन है। ब्रेक से पहले थोड़ी सी गुफ्तगू हुई है टीम के कॉम्बिनेशंस के बारे में और कहाँ मैनेजमेंट को तसलसल की ज़रूरत है, टीम को तसलसल की ज़रूरत है। लेकिन अब ज़रा थोड़ी सी बुलावायों की भी बात करनी है। पाकिस्तान की अगर आप जनरली बात करें तो पिछले 5 वाइट बॉल मैचेस में 3 जिम्बाब्वे से हार चुके हैं। लेकिन अगर हम बुलावायों के पिछले मैच की भी बात करें तो स्पिन जो है वो यहाँ पर ज़्यादा डोमिनेट करती रही। लेकिन ये वो 5 मैचों का कंपैरिजन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान जो है वो, जिस तरह मैंने आपको बताया, 5 में से 3 मैचेस हारा है। इसमें 4 T20 शामिल हैं और पिछला वनडे इंटरनेशनल जो कि खेला गया इतवार को। तो ये ओवरऑल सिनारियो है। तो हफीज़ भाई, ओवरऑल जिस तरह मैंने कहा पिछले 5 में से हम 3 मैचेस इनसे हारे हैं। लेकिन बुलावायों के भी मैं कुछ स्टैट्स देख रहा था, पिछले मैच में भी स्पिन ने ज़्यादा डोमिनेट किया है। एंड मोस्ट प्रॉब्ली दिस इज़ व्हाई वी आर सीइंग पाकिस्तान नाउ रियलाइजिंग कि दिस इज द वे फॉरवर्ड। जी, मुझे लगता है कि अगर आप जो टीम जो अनाउंस हो चुकी है उसमें अबरार वापस आए हैं, सलमान आगा पहले मौजूद हैं, फैसल अकरम पहले से मौजूद हैं, तो मुझे लगता है कि शायद पिच की कंडीशन ऐसी है कि जो 3 फास्ट बॉलर का जो मुझे लगता था कि फिर भी आपके पास होने चाहिए आपके कॉम्बिनेशन में, अगर आप 3 फास्ट बॉलर नहीं होते तो बड़ा मुश्किल हो जाता है एट सर्टन स्टेज। क्योंकि जो दूसरी टीम जी भी है उसके जो तीनों प्लेयर हैं वो बहुत अच्छा खेलते हैं स्पिन को। सिकंद जो हम ट्रायो की बात कर रहे हैं, क्रेग अर्विन की, शॉन विलियम की और सिकंदर रज़ा की, ये तीनों स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि अगर पाकिस्तान की ये स्ट्रेटजी है कि वो ये समझते हैं कि इस पिच पे हमने 3 स्पिनर्स के साथ और 2 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना है, तो उसमें मैं फिर ये समझता हूँ कि एक आध कमी ज़रूर नज़र आएगी फास्ट बॉलर की। यू नीड दैट समवेयर टू यूज़ द न्यू बॉल, और फिर बाद में भी बॉलिंग करने की ज़रूरत होती है। लेकिन जो कॉम्बिनेशन बनाया उसके मुताबिक आई विश ऑल द बेस्ट टू पाकिस्तान क्रिकेट कि आज का मैच अच्छा खेलें। क्योंकि अगर हम ये मैच, ये ठीक है कि हम अच्छा नहीं खेल पा रहे, लेकिन अगर आज का मैच भी हम हारते हैं
तो वो जो तकलीफ़ और वो जो डिसअपॉइंटमेंट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जी शुएब भाई, जिस तरह हफीज़ ने भी प्लेइंग 11 की तरफ इशारा किया है कि अब हम 2 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं बट एट द कॉस्ट ऑफ 1 फास्ट बॉलर, तो ये कॉम्बिनेशन अब आप कैसे देख रहे हैं इस Now we playing know that this track is spinning, turning, awkward bounce है, दूसरे innings में अगर bowling करेंगे तो chase gonna be very difficult. तो obviously Pakistan just landed there. They didn't have any idea, zero idea about the track. वो बेचारे अभी ऑस्ट्रेलिया से होबार्ट से पता नहीं सिडनी से पता नहीं इंग्लैंड पहुंचेंगे, फिर वहाँ से कहीं साउथ अफ्रीका पहुंचेंगे, यू अंडरस्टैंड, जेट लैगिंग के बाद उतरे हैं तो समझ ही नहीं आ रही होगी कहाँ उतर गए हैं और क्या कर रहे हैं। उसके बाद भी ऐसे ही है। सो इसके बाद भी ट्रैवलिंग ऐसे ही है। हाँ ऐसे ही है just like it's not easy, but another finally they got their combination right. I'm sure it's going to be a good game of cricket today. Tayyip Pakistan Tahir- should be able to win. Tayyip Tahir's inclusion, a welcome sign. Finally, it's about time, wasn't it? So फीस तो पिछले प्रोग्राम से कह रहे थे, बिल्कुल। देखो बात ये टॉस की तरफ जाते हैं, एक नजर बुलावायो और फिर आते हैं और फिर गुफ्तगू जारी रखेंगे। There you have it. News from the center in Bulawayo is that Zimbabwe won the toss and they're going to bat first. So no surprises there. Pretty simple. So Shoaib bhai, once again, it's a chase for us. Well, odds are against us, and obviously you got a 100 overs to play with. So we haven't lost the game because अभी एक बॉल भी नहीं पिच पे गिरी. So relax yourself. Pakistan team is good enough team to make a comeback, and that we have to see with the bat and a ball. Zimbabwe very confidently now. So obviously they've realized पहले मैच के बाद भी कि they're in good song right now और इसीलिए most probably they want to bat first. हाँ बिल्कुल, you know, they want to take advantage. They won the first match, same formula, whether it was given to them on a platter or the weather, whatever. So they want to continue with that. They do have a very settled team. हमारे से उनका ये difference है कि उनके 5 से 6 players settled हैं इस वक्त टीम में, सीनियर प्लेयर्स हैं जिसमें उनका कप्तान है, सिकंदर रज़ा है, ब्लेसिंग है, शॉन विलियम्स है, सब कुछ। तो ये है कि ज़रूर पाकिस्तान को आज फिर प्रेशर पड़ेगा, अच्छा टेस्ट होगा पाकिस्तान के लिए। जैसे शोएब ने कहा कि सबसे बड़ी बात ये है कि हम बेशक परसों के मैच की बात कर रहे हैं कि पहले बैट करना चाहिए था, लेकिन हमें ये भी रियलाइज करना चाहिए कि ये यंगर टीम है, इसने इतना ट्रैवल किया हुआ है, और सबसे बड़ी बात ये कि अब ये जो मैनेजमेंट अच्छा काम कर रही है, इंक्लूडिंग द क्रिकेट बोर्ड, इन्होंने जॉब पे लर्न किया गलतियां करके, बाय द वे पहले दिन से अच्छा काम नहीं करे, अब करें, तो अब इनको कंटिन्यू करने देना चाहिए ताकि ये आगे जो अब अच्छे काम होने शुरू हैं वो हो, और यही अब कंटिन्यू करें। और थोड़ा सा हमें एज ए नेशन भी थोड़ा सा एक पेशेंस रखना पड़ेगा। अब आज के लिए ये कि तैयब ताहिर को ये लाया है, मैं उस दिन भी मैंने बहुत जोर दे के कहा कि तैयब ताहिर को होना चाहिए, लेकिन जैसे हम ये अब थोड़ा सा ऑफ एयर भी डिस्कस कर रहे थे कि थोड़ा सा जो है वो उसको ऊपर बैट करना चाहिए, शायद कि वो 15 से 40 ओवर को वो यूटिलाइज कर सके। टॉस डेफिनेटली प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन आपने भी एक बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात की है विच इज़ तैयब ताहिर, तो इस पर भी हम जरूर बात करेंगे। हफीज़ भाई, टॉस के बारे में आप क्या कहेंगे? जिम्बाब्वे वन द टॉस, वो बैटिंग करें, ऑब्वियसली देर मोर कंफर्टेबल, और तैयब ताहिर की इंक्लूजन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किस नंबर पर पाकिस्तान उनको बारी कराता है। चौथे पांचवें पर उनकी डोमेस्टिक में सबसे अच्छी एवरेज रही है, आज तो स्लॉटेड एट 6 है फिलहाल। देखें, पहले तो एडवांटेज जो है वो जिम्बाब्वे के पास है, क्योंकि जो हमने पिच नहीं देखी अभी तक, लेकिन जो कहा गया उसके मुताबिक वो थोड़ा सा स्लो होगा, थोड़ा ड्राई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने भी स्पिनर की इंक्लूजन दी है, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल नाउ। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ जाएं तो प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर इसलिए है कि फिर से उनको चेज़ करना पड़ेगा, फिर से उनको जो भी टारगेट ये सेट करते हैं, सपोज अगर वो इस पिच के ऊपर 240 के पास रन्स कर जाते हैं तो वो आपको दोबारा फिर चैलेंज करने के काबिल हो जाएंगे, कंसिडरिंग द बैटिंग लाइनअप, जो क्योंकि इनएक्सपीरियंस भी है, लेकिन हमने देखना ये कि कैसे ये रिस्पॉन्ड करते हैं। मैं अगर दूसरी तरफ जाऊँ, मेरा ख्याल है तैयब की इंक्लूजन पे हम पिछली मरतबा ही बात कर रहे थे, मैंने जो पिछली मरतबा बात की थी वो नंबर 6 पे अगर हसीबुल्ला खेल रहा है तो मुझे लगता है कि वो उसके साथ भी ज़्यादती थी और तैयब ताहिर का ना खेलना भी ज़्यादती थी। लेकिन अगर आज के मैच में उनको मौका मिल रहा है नंबर 6 पे मिले, हो सकता है कि रिजवान ये सोचें कि अगर मैच थोड़ा सा बेहतर सिचुएशन में आ जाए तो वो अपने नंबर को चेंज कर ले, नंबर 4 पे अगर तैयब ताहिर खेलें। ही इज़ अ गुड परफॉर्मर फॉर द डोमेस्टिक क्रिकेट, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट ऑलवेज अ डिफरेंट स्टेज ऑल टुगेदर। आपको मेंटल जो है वो बहुत ज़्यादा चैलेंज आपको मिलता है, आपके स्किल्स की एग्जीक्यूशन चैलेंज होती है।
ही इज़ अ गुड प्लेयर, ही नोज़ हाउ टू स्कोर रन्स। क्योंकि आप अगर इनकी टेक्निक में जाएंगे तो शायद आपको बहुत से फ्लॉज नज़र आएँ, लेकिन द टैक्टिक्स, द वे ही स्कोर हिज रन्स इज़ समथिंग वेरी स्पेशल। और इनको ये समझ है, इनको ये पता है कि मैंने किस तरीके से स्कोर करना है। तो मुझे लगता है कि इनकी जो इंक्लूजन है वो बहुत ही खुश आइंदा है, लेकिन अब किस नंबर पे इनको यूटिलाइज़ किया जाता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी, ये नंबर बड़ा अहम होने वाला है एंड ऑब्वियसली आई थिंक पाकिस्तान के लिए ज़्यादातर हम 4, 5, 6 के ऊपर ही बात करते रहे, बट इवन टुडे शोएब भाई, फॉर समबडी लाइक तैयब ताहिर, अगर उनको जिस नंबर पर भी स्लॉट किया जाता है, व्हाट इज गोइंग थ्रू इन हिज माइंड, हम क्या देखते हैं? 4, 5, 6 हैज बीन अ कितने वेरी वनडे खेले उसने? डेब्यू। हाँ, तो रिलैक्स करो ना। वो 100 वनडे नहीं खेल के आया, इतना फोकस कर दिया उसके ऊपर कि तैयब ताहिर आएगा तो वो सब कुछ कर देगा। बट थिंग इज डेब्यूटन है, उनकी टीम सेटल है ना, तो अंडरस्टैंड द थिंग। अगर वो 150-200 भी करते हैं तो पता चल जाएगा। बताएं आप जरा। जी, डोमेस्टिक में ओपनिंग की अगर आप बात करें तो 40 बार उन्होंने ये पोजीशन एंजॉय की है। 45 एवरेज, नंबर 3 43 एवरेज, लेकिन नंबर 4 एंड 5 अबव 50 उनकी एवरेज रही है इस नंबर पर, डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें। जी, Brilliant. That's all you have to show is that now, does he have it, what it takes to become a player that we are talking about? Okay, I'm sure he does. But हम उससे इतना नहीं कह सकते कि यार आप ही जाके अब सारे ये 2 वनडे रहेंगे आपने जिताने। I have to judge and see the captaincy, the bowling, the combination, you know, the right decisions. I mean, how you feel, how you bowl in the right areas to get the wickets. Yeah, this is important. Slower one, it's more important. Pakistan needs to, how are they going to make a comeback? उनके पास बॉलर सेट है, उनके पास स्पिनर सेट है। अगर वो 250 भी करते हैं, 225-30 भी करते हैं, दैट इज डिफेंडेबल बिकॉज उनके पास पूरा एमुनिशन पूरा है। जो अंडरस्टैंड? बिल्कुल। तो उनके खाली 30 ओवर तो स्पिनर ही करेंगे। सो हाउ यू गोइंग टू स्ट्राइक दम, ये देखना पड़ेगा। तैयब और बाकी प्लेयर, द अदर पीपल, अब्दुल्ला है, साइम है, रिजवान है, इनके ऊपर जिम्मेदारी है ताकि आप इसको पूरा करके दें। बिल्कुल। सो दैट्स, आई वांटेड टू सी अ गुड कंस्ट्रक्टिव विद द मेथड, विद द लॉजिकल लिंक्स देखना चाहता हूँ, रादर देन जस्ट यू नो तेज बातें करने से इंटरव्यू मैच तो नहीं जीत जाएंगे। यानी बड़ा सिंपल है कि डोंट ओवरबर्डन दीज यंग शोल्डर्स। आई थिंक इट्स सिंपल एज दैट कि हम किसी से भी एक उम्मीद लगा लेते हैं, लेकिन यार उनका पहला मैच है तो आपने इसको भी बैलेंस आउट करना है। सो बिलीव इन दैट प्रोसेस एज वेल एंड गिव अ कंसिस्टेंट रन, जिसकी बार बार बात की जाती है। एक छोटा सा वक्फा, वापस आएंगे तो फिर पाकिस्तान की बॉलिंग को जरा जरूर एनालाइज करेंगे। देखते रहिए, गेम ऑन है। जी, वेलकम बैक। और अब बात करनी है पाकिस्तान की बॉलिंग की। पाकिस्तान की आज भी अगर हम बॉलिंग की बात करें तो अबरार अहमद को टीम में जगह दी गई है। इससे पहले हमने देखा कि फैसल अकरम को डेब्यू कराया गया और शानदार डेब्यू रहा उनका। 8 ओवर्स उन्होंने कराए, 3 खिलाड़ियों को आउट किया, सिर्फ 24 रन दिए। ये कुछ स्पिन डिपार्टमेंट में थोड़ा सा ज़रा इसमें नए नाम नज़र आ रहे हैं जो इंप्रूवमेंट की तरफ है। ऑफ कोर्स इस पर बात करेंगे। हफीज़ भाई, क्या कहना चाहेंगे? पिछले मैच में हमने फैसल अकरम को देखा, इसमें हम अबरार को लेकर आ रहे हैं। इससे पहले हम T20 में सुफियान को भी देख चुके हैं, तो कुछ नया टैलेंट जो है वो आइडेंटिफाई हो रहा है। बट स्पेशली टुडे द कॉम्बिनेशन बिटवीन फैसल अकरम एंड अबरार अहमद इन द टीम। जी, दोनों अच्छे स्पिनर हैं दोनों। अबरार का ये डेब्यू मैच है, मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि वो कामयाब हों। सिमिलर गोज़ विद तैयब ताहिर एंड द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो भी नए नए मैच खेल रहे हैं। बिल्कुल शेब भाई की बात बिल्कुल ठीक है कि नए प्लेयर्स के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। उनको बस अंदर जाके उनको अलाउ किया जाए कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, एंड आई एम श्योर अबरार विल डू वेल। थोड़ा लेट हो गए, लाइक इनके मुतालिक हमने बातें तो बहुत सुनी पिछले 2-3 साल से, ये पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहे। इसमें ऑन एंड ऑफ फिटनेस के इश्यूज़ आए, लेकिन फाइनली ही गेट्स हिज चांस इन ODI। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी जो मिस्ट्री है वो आज काम करे और पाकिस्तान को मैच जितवाए। बिल्कुल। हफीज़ भाई, ये मिस्ट्री है क्या? क्योंकि ये भी एक मिस्ट्री है। अब ये फॉर्मेट किस में खिलाना है, क्या करना है? हमने बीच में देखा है कि पाकिस्तान को यूज़ भी करते रहे हैं, थोड़ी सी बॉलिंग में भी चेंज करने की कोशिश गई, शायद ट्रजेक्टरी थी या पेस ऑफ द बॉल था। इसमें आप क्या कहेंगे? अब ये मिस्ट्री क्या है? देखें, पहले तो बात यह है कि आप आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा प्लेयर किस फॉर्मेट के लिए बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट लेके आ सकता है पाकिस्तान टीम के लिए। अबरार जब आए तो अबरार ने टेस्ट क्रिकेट में बहुत कामयाबी हासिल की अगेंस्ट इंग्लैंड, आई थिंक इन 2022। उसके बाद जब इनके फिटनेस इश्यूज़ आए तब से इनकी बॉलिंग के अंदर वो बाइट जो है थोड़ी कम आई। इनकी जो यूज़ ऑफ वेरिएशन था वो इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहा।
तो मुझे लगता है कि यहाँ पे देखना ये है कि जो रोल डिफाइनिंग है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द मैनेजमेंट। अबरार अगर अब आज खेल रहे हैं उनको कैसे यूज़ किया जाएगा। इसी तरह फैसल अकरम को हमने पिछली मरतबा देखा थोड़ा लेट लेके आए कप्तान को कि वो इफ़ेक्टिव रहे, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे बॉलर जो थोड़ा मिस्ट्री क्रिएट करते हैं या उनको आसान नहीं है, वो ऑर्थोडॉक्स नहीं है, नॉर्मल लेफ्ट आर्म स्पिनर या ऑफ स्पिनर की तरह वो बॉलिंग नहीं करते। एक लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर हैं जो फैसल अकरम, वो भी एक मिस्ट्री के तौर पर उनका रॉन्ग वन भी बड़ा अच्छा है। तो मुझे लगता है इन दोनों का इस्तेमाल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और जो मैं पहले बात कर चुका हूँ कि जब आप अच्छा आइडेंटिफाई करते हैं रोल ऑफ एनी प्लेयर, वो ज़्यादा बेहतर होता है ना कि किसी को खामखा खिलाया जाए। तो अगर आज इनको खिलाया गया है तो इनके राइट वे में इनको यूटिलाइज़ किया जाए, और मुझे लगता है कि ये दोनों पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर रोल प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर आप अबरार की भी बात करें तो रीसेंट फॉर्म उनकी चैंपियंस कप में अगर हम देख लें तो 4 मैच वो खेले, 5 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया। ऑन एंड ऑफ पाकिस्तान टीम का हिस्सा ज़रूर रहे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ऑब्वियसली उनके लिए भी इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म एज वेल फॉर अबरार अहमद एज वेल। एंड देयर यू हैव इट, एन इकोनॉमी ऑफ 4.45 इन जस्ट 4 गेम्स दैट ही प्लेड इन द चैंपियंस कप। बट ऑब्वियसली इट्स अ गुड इंक्लूजन शुएब भाई। अगर आप उनको, और फैसल अकरम का भी जैसे हमने कहा उनका बड़ा अच्छा डेब्यू हुआ, द यंग किड लुक वेरी वेरी कॉन्फिडेंट एज वेल। I mean, the team looked all right, yeah. Again, yeah, I'm not going to emphasize it too much on, the performances. We are in a process of building again a newer team, which we are finding difficulties to finding a right balance. कि यार हमारे ये 4 लड़के होंगे, ये तुम्हारे स्पिनर होंगे, हमारे फास्ट बॉलर होंगे, आइडेंटिफिकेशन आपके पास है ही कोई नहीं। तो इसीलिए मैं ज़्यादा आई एम नॉट गोना गो हार्ड ऑन द टीम। रीज़न वाई मैं ये कह रहा हूँ कि चल यार ठीक है, जो भी कर रहे हैं ठीक है, लगे रहने दो। Look, yeah, it becomes embarrassing losing against Zimbabwe, or even that too, second Monday. I don't want that thing to happen here. Plus, I want Pakistan to get the right side of a combination. फ़खर वापस आ जाएगा, बाबर आ जाएगा, इनमें से 2 बच्चे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मिक्स एंड मैच करके आ जाएंगे। तैयब अल्लाह करे वो कर जाए, फैसल कर जाए, तो ये 4-5 लड़कों के साथ मिक्स एंड मैच करके हम चैंपियंस ट्रॉफी तक वो अच्छी कॉम्बिनेशन इकट्ठा कर रहे हैं, कामयाब हो गए। दैट इज़ द गोल फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड राइट नाउ। दैट इज़ द गोल फॉर पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट राइट नाउ। इन दैट प्रोसेस अगर हम लगे हाथों जिम्बाब्वे से जीत जाएं तो यार बहुत अच्छा हो जाएगा। इट्स गोना बी गुड फॉर मी टू यार टू गो बैक होम। अभी तो मुझे नहीं पता रास्ता कौन सा लेना है, ये भी तो नहीं पता ना अभी। तो इस तरह पाकिस्तान टीम को भी नहीं पता रास्ता कौन सा लेना है। तो मिक्स एंड मैच के साथ तो आई थिंक पाकिस्तान टीम बिकम्स अ गुड टीम फॉर चैंपियंस ट्रॉफी, और घर पे चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाए तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए यार, मेरा साल इजी हो जाएगा नया वाला। बिल्कुल। बट सिंस यू आर माशाल्लाह इन अ फिटनेस रेवोल्यूशन राइट नाउ एंड माशाल्लाह इट शोज, तो ये क्या फिटनेस के व्हाई इज देयर अ हाई रेशियो ऑफ इंजरीज इस वक्त जब हम बात करें हमारे क्रिकेटर्स को लेके, स्पेशली ऑन द डोमेस्टिक लेवल? यार फिटनेस अगेन इट्स अ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर किसी बंदे को तुमने, आई एम सॉरी यू हैव टू से दिस, अगर किसी बंदे को रिस्पॉन्सिबल देखना हो तो उसकी फिजिक देख लें, ठीक है? वो कितना अपने आप से प्यार करता है। जब वो अपने आप से प्यार करता है तो वो अपनी फिजिक को ठीक रखेगा। अगर वो अपने गोल से अटैच्ड है तो अपने गोल को बड़ा अजीज रखेगा। अगर उसको ज़िंदगी में कुछ बनना है तो वो उस चीज़ को लेज़र फोकस के साथ वो उस चीज़ को बड़ा करीब रखेगा। इस बात चल जाता है वो क्या है। उसकी सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, वो खाता क्या है, खत्म बात है। यू आर व्हाट यू ईट। नो, तुम देख लो ना, अगर इररिस्पॉन्सिबल आदमी है तो उन्होंने न्याड़ियाँ तो कड़ाइयाँ तो वो पाए तो यार मैं नहीं खा सकता, मेरा पैसा नहीं है, मैं खा सकता हूँ ना, मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, नहीं करता ना। सो उससे पता चल जाएगा अगर लेट 40s में अगर बंदा वो खाना भी ठीक नहीं खा रहा ना तो उसके बाकी फैसले भी ठीक नहीं होंगे। दैट इज़ वेरी एज सिंपल। What a philosophical journey this is. But now not only a fitness revolution, लेकिन जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि थोड़ा सा philosophical ज़रूर हो रहा है काम, और आजकल नज़र भी आ रहा है। But Lina, obviously this has been an issue. अभी पिछले कुछ एक अरसे में बहुत सारे players का injury prone रहना is also a very dangerous act, क्योंकि obviously आप pool of players identify कर रहे होते हैं और जब वहाँ पर injury prone होना शुरू हो जाए तो फिर you're stuck for options कि अब कहाँ जाना है हमने।
देखिए ये जो शुएब ने समा भी कर दिया कि ख़ास तर मैं कहूँगी कि एक जो क्रिकेटर होता है या एथलीट होता है उसकी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है टू बी फिट। आप देखें वर्ल्ड ओवर कितनी फिटनेस है कितनी नहीं है, खाते क्या हैं और किस तरह उसको डिसिप्लिन करते हैं, जिम कितना जा रहे हैं, किस तरह बैलेंस कर रहे हैं, सब कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपने मुल्क के लिए खेलना है, परफॉर्म करना है, नाम बनाना है, मुल्क के लिए कुछ करना है तो आप फिट रहेंगे। दूसरा बॉलिंग पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही थी, फैसल अकरम से मैं बहुत इंप्रेस हुई। उन्होंने जिस एरिया में ना बॉल मुस्तकिल डाले, जहां पर वो एरिया हिट किया, फॉर अ यंग क्रिकेटर, फॉर अ लेफ्ट आर्म चाइनामैन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस एरिया में बॉल जो है वो हिट कर रहे हैं। तो ये जो है ना बहुत ही मिच्योर स्पेल था कि ज़्यादातर उन्होंने उस एरिया में एक डिसिप्लिन्ड एरिया में एक जगह पे बॉल की जहाँ से अंदर निकाली बाहर निकाली, गूगली भी की, दोनों अपनी जो जेन्युइन जो लेग स्पिन होती है वो भी की। तो ये आज में इब्रार के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा कि वो भी लेग स्पिनर है, वो थोड़े वेवर्ड हो जाते हैं लेग स्पिनर्स, तो कहाँ वो बॉल को कितनी बॉलों को ओवर में 4 से 5 बॉलों को उस एरिया में डाल सकते हैं जहाँ से उनको मारना लगे डाउन द लेग साइड या शॉट या इस तरह की बॉलें ना हो। तो जितनी बॉल्स वो फैसल ने अच्छा एक अंदर का भी एक इंटरनल कंपटीशन हो जाएगा कि दोनों लेग स्पिनर कैसे बॉल करते हैं। एंड बाय द वे पाकिस्तान इज गोइंग विद 4 स्पिनर्स। जी मैं इस पर एक कमेंट जरूर लेना चाहूंगा। आपने उस दिन कहा था ऑब्वियसली नया गेंद है, आज भी किसी ने कराना है, तो कैन वी सी हारिस डूइंग दैट टुडे? प्लीज, वी शुड, ऑफ कोर्स, इट्स सिंपल। देखो यार, अगर हमें यहाँ से बैठ के नजर आ रहा है ना, तैयब खेलना चाहिए, हारिस को नया बॉल करना चाहिए, 2 स्पिनर खिलाने चाहिए, टर्निंग ट्रैक है यार, उधर बैठे नजर क्यों नहीं आ रहा? सिंपल ना यार, और किस तरह एक्सप्लेन करें टीवी पे बैठ के? अब अच्छा थोड़ी लगता है बच्चों को क्रिटिसाइज करना। बिल्कुल, ये कर लो ना यार, ये चीजें सामने पड़ी है, कर लो, खत्म बात। आपका वो पिछले साल वाला कमेंट मुझे याद आ गया, बार बार कहते थे कीप इट सिंपल सिली, तो ये वही हो रहा है, बड़ा सिंपल है। हफीज भाई, फाइनली व्हाट्स योर टेक ऑन द मैच नाउ? पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा है, व्हाट्स अ गुड टारगेट टू रिस्ट्रिक्ट देम? जी, पाकिस्तान को मुझे लगता है कि जैसे हमने देखा है कि पाकिस्तान की बॉलिंग में 2 स्पिनर्स और तीसरा सलमान आगा मौजूद होंगे, तो अटैक तो इन्हीं के गिर्द घूमेगा, लेकिन एज सुन एज पॉसिबल दे कैन रिस्ट्रिक्ट देम, लाइक अंडर 200 वुड बी द बेटर स्कोर फॉर पाकिस्तान टीम। लेकिन अगर वो 240 कर जाते हैं इस ट्रैक के ऊपर, दे कैन अगेन चैलेंज पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप। Inshallah, that's what we're hoping for. And thank you very much, Leena, for joining us. Thank you very much, Shoaib bhai. Thank you very much to Mr. Mohammad Hafiz for joining us as well. बात यही है कि we're hoping for a Pakistan victory, and inshallah you should hope for that as well. आपको definitely live action पर लेकर जाएंगे, लेकिन आपसे हमारी मुलाकात पोस्ट मैच में दोबारा होगी। देखते रहिएगा, गेम ऑन है।